हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे शिखर सम्मेलन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग लगभग सभी एग्जामों में इससे अब प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं बिना समय को गवाए हुए। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे एम के इंटरटेनमेंट तेरा इक्कीस पर पहले बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए देख लेते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न कि वर्ष 2026 में होने वाला 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन अमेरिका हो जाएगा। और ये देख लीजिए नोट, जो एक्सप्लेन इसका मैं कर देता हूँ दोस्तों कि ये रहा नोट। वर्ष 2026 में वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका के मियामी में आयोजित होने वाला तय हुआ। शिखर सम्मेलन मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। तो कौन सा किसने किया था दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका ने किया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जनवरी 2026 में किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और वह 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा दोस्तों 18वें शिखर सम्मेलन का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों भारत जो करेगा दोस्तों 18वां, वो भारत करेगा। आप रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों कुछ नोट है जो देख लीजिए। भारत ने वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की कमान संभाली है। इस बार भारत की अध्यक्षता के 4 मुख्य स्तंभ है। तो कितने हैं दोस्तों, 4 है। तो याद रखेंगे, ये भी सब जो उसका होता पूछ देता एक्सप्लेन। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का तीसरा नंबर प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। तुर्की में दोस्तों किया जाएगा। तो तुर्की में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका नोट भी कुछ कि कोप 30 2025 ब्राजील में हुआ एक राजनयिक समझौते के तहत तुर्की की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया बताता कि अध्यक्षता सम्मेलन संभालेगा। तो आज रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 2026 के मध्य में आयोजित 91 G7 शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश ने की है। तो किस देश ने किया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। दोस्तों कनाडा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। दोस्तों एक्सप्लेन आप चाहे तो खुद से देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा वीडियो को पूछ करके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं, 5वां नंबर प्रश्न के। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था दोस्तों, संघाई। बहुत वीवीआई है दोस्तों, बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है दोस्तों, बहुत, क्योंकि ऐसे संघाई का यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली है, तियानजिन चीन है, या फिर कजाकिस्तान है, या फिर रूस हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, चीन। चीन हो जाएगा दोस्तों, चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा क्वाड क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ। किस देश में हुआ था दोस्तों, क्वाड का जो शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो जो हुआ था भारत में हुआ था दोस्तों, भारत में हुआ था। इसमें कहने की बात नहीं, भारत में, अपना प्यारा देश भारत में हुआ था। तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। वर्ष 2025 के अंत में आयोजित विश्वा G20 शिखर सम्मेलन का संपन्न हुआ, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पहला G20 शिखर सम्मेलन था। तो वो कहाँ हुआ था तो दोस्तों, तो ये जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था दोस्तों। जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों ये 8वां नंबर प्रश्न। 22वां आसियाना भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था दोस्तों, 22वां आसियाना भारत शिखर सम्मेलन जो कहाँ किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के साथ चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी किया गया था मलेशिया में।
तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि हाल ही में ईस्ट तीनों को किस क्षेत्रीय संगठन के 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए मंजूरी मिली है, जिसकी चर्चा 2025 में सम्मेलन में रही। तो किसका दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आसियाना। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा कि एपेक एपेक एशिया एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा था? तो कौन था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसका आप चाहे तो इसका एक साथ ही देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए वर्ष 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुबई। दुबई राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, दुबई हो जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुबई। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। नोट, शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो किस देश में किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। हैंग नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि ये रहा दोस्तों आज का 13वां नंबर प्रश्न। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की, जिसका विषय था? तो क्या था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा 14वां नंबर प्रश्न कि प्रथम रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मुख्य अतिथि थे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूएई। दोस्तों अबू धाबी यूएई में हुआ था, और अबू धाबी यूएई में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। वैश्विक एआई एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एआई के आर्थिक अवसरों से सुरक्षित बनाना था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे पहले बार आए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 2025-26 में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन दुबई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुबई। 25-26 का ग्रीन इकोनॉमिक समिट जो था वो दोस्तों दुबई में हुआ था, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिज टाउन बाओडोस। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिकता और तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया है जो भारत का 10वां ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है, तो इंडोनेशिया, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट देख लेते हैं दोस्तों एक बार इसका नोट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2024 में 4 देश के शामिल होने के बाद 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना था दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का आयोजन कहाँ किया गया, जो भूमि संरक्षण पर केंद्रित था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सऊदी अरब, रियाद जो दोस्तों, और जो सऊदी अरब में है, याद रखेंगे, रियाद। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 में हमेशा की तरह कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी,
स्विट्जरलैंड दोस्तों, स्विट्जरलैंड, दावोस स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि ये राज्य का 21वां नंबर प्रश्न जो बहुत इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत मंडप नई दिल्ली दोस्तों, भारत मंडपम नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका नोट है जो आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो नवाड, नवाड और एआई में एआई, हेलो दोस्तों, वीडियो को एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि नाबार्ड और एआई माई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ग्रामीण नवाचार पर केंद्रित अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, भारत की मेजबानी में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की वार्षिक सभा का आयोजन कहाँ की गई थी? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि ग्लोब इन्वेस्ट समिट का आयोजन इन्फिनिटी पैसिफिक लिटिज थीम के साथ किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया था? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये राज्य का 25वां नंबर प्रश्न, ग्लोब टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया जिसमें उभरती हुई तकनीकों और साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुआ? तो कहाँ हुआ? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में आज रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत बिमस्टेक युवा विनियम को बढ़ावा देने के लिए बिमस्टेक यूथ समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले, गांधीनगर गुजरात। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों आज का 27वां नंबर प्रश्न, आसियाना यूथ समिट की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की थी? तो किस राज्य ने किया था भारत का? तो वो है गोवा। गोवा दोस्तों, गोवा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, गोवा। चलिए अगला, महिला नेतृत्व पर प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किस विषय थीम के साथ किया था? तो कहाँ किया था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वीमेन इन पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा, सतत विकास लक्ष्यों को गति देने के लिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विंग्स इंडिया एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो और सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। दोस्तों बेगमपेट हवाई अड्डा जो हैदराबाद में हो वहां हुआ था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आधिकारिक मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का 33वां नंबर प्रश्न, एपेक शिखर सम्मेलन 2025 द्वारा अपनाया गया पुत्राजया विजय 2040 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, मुक्त निष्पक्ष और नियम आधारित व्यापार और निवेश सहयोग से है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत ईयू शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते को मीडिया में किस नाम से संबोधित किया है? तो किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में निम्नलिखित में से कौन से 3 मुख्य स्तंभ शामिल थे? तो कौन सा था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीपल प्लांट प्रोग्रेस, पीपल प्लांट प्रोग्रेस ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, संघाई सहयोग संगठन के मूल मार्गदर्शक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है जिसके गूंज 2025 में सम्मेलन में रही है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संघाई से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघाई स्पिरिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, संघाई स्पिरिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का 37वां नंबर प्रश्न। मियामी अमेरिका में आयोजित होने वाला 21वें G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 ट्रोइका को कौन से 3 देश शामिल है? तो कौन सा 3 देश तो जो शामिल है? तो इसमें हो जाएगा ब्राजील, दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय और सौर संगठन का मुख्यालय विजन थीम क्या है जिस पर 2025-26 में शस्त्रों को जोड़ दिया गया? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंसन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बंसन हो जाएगा। वन वर्ड ऑन गिल्ड, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 25-26 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर और इकोनॉमिक सिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना था दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि हालिया शिखर सम्मेलनों में चर्चित न्यू डेवलपमेंट बैंक का संबंध किस संगठन से है? तो किस संगठन से है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ब्रिक्स से है दोस्तों। अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में आयोजित जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका जो मुख्य फोकस था दोस्तों क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली में किया गया था। तो न्यू दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, विश्व स्वास्थ्य सभा के 2025-26 सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? महामारी संधि पर चर्चा हुआ, तो कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका, कोलंबो श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ए राज का 45वां नंबर प्रश्न, ग्लोबल प्रवासियों पर आधारित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, भुवनेश्वर में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब वीडियो को पहले बार देखने आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बस लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, बस 4 प्रश्न और बाकी है। इंटरपोल की महासभा की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ग्लासगो यूके, ग्लासगो यूके में होगा तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अफ्रीका की संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था, जो अब G20 का भी सदस्य, स्थायी सदस्य बन चुका है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अदिस अबाब इथियोपिया, अदिस अबाब इथियोपिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार के लिए पेरिस पैक्ट ऑफ पीपल एंड प्लेनेट की समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, पेरिस फ्रांस में दोस्तों, पेरिस फ्रांस में। चलिए दोस्तों आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न ये रहा कि प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में मेजबानी हाल ही में किस देश ने की है? तो किस देश ने की है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन भारत ने किया दोस्तों, भारत ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आइए आज का 50 नंबर प्रश्न कि खाद्य सुरक्षा और पोषण पर केंद्रित वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लंदन, यूके दोस्तों, लंदन यूके हो जाएगा, लंदन यूके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये था कुछ आज का शिखर सम्मेलन 50 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा।